देखिए, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर पे तैनात रहती है और जहाँ-जहाँ पे और ड्यूटी के लिए जैसे आइस ड्यूटी है, सीआईए ऑप्स है, एंटी नक्सल ऑपरेशंस वगैरह हैं, जहाँ-जहाँ बीएसएफ की तैनाती रहती है, वहाँ-वहाँ पे उस तरह के वेदर को निपटने के लिए साल में किस तरह की सिचुएशन रहती है, वेदर की क्लाइमेटिक कंडीशंस किस तरह की रहती हैं, उसको निपटने के लिए हम अपने कार्मिकों को एक स्टैंडिंग ऑपरेटिव प्रोसीजर्स जो हैं वो बना के देते हैं, ताकि कार्मिक उस सिचुएशन में किस तरह का प्रिकॉशंस लें, अगर सिचुएशन वर्स होती है तो उसको किस तरह से निपटें। लेकिन इस बार जो फ्लड सिचुएशन हुई है, जो पंजाब में जो फ्लड आए हैं, बाढ़ आई है, उसका जो नेचर बहुत सीवियर रहा है। इस तरह की सिचुएशन हमने 1988 में देखी थी, लेकिन इस बार जो 1988 की सिचुएशन थी उससे भी सीवियर सिचुएशन थी। तो इस जो फ्लड अभी जो गुरदासपुर की बात करें तो सबसे पहले गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ही इफेक्टेड रहा है। जो उज रिवर और रावी रिवर जहाँ पे मकौड़ा पत्तन पे जहाँ पे दोनों रिवर मिलती हैं, वो बहुत बड़ा एरिया है। उज रिवर में जम्मू एरिया में बरसात होने की वजह से उसमें काफ़ी पानी का स्तर जो ऊंचा हो गया था उस, और बाद में रावी रिवर में भी फ्लड सिचुएशन जब क्रिएट हुई है, तो जो गुरदासपुर के जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं उनको वो काफ़ी इफ़ेक्टेड रहे। उसमें अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो हमारी सारी जो बॉर्डर आउटपोस्ट हैं वो रावी रिवर का, जहाँ से वो रावी रिवर का बहाव है उसके आसपास ही हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री वहाँ से ही गुजरती है। तो सबसे पहले जो फ्लड की चपेट में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही आई, और जिस तरह की तैयारी हमने करके रखी थी, जब हमने देखा कि जो फ्लड सिचुएशन है वो सीवियर नेचर का है, तो हमने अपने हायर हेडक्वार्टर को इमीडिएटली अप्रोच किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया। तो हायर हेडक्वार्टर के द्वारा हमें हेप्टर्स प्रोवाइड किए गए। उन हेप्टर्स का यूज़ करते हुए हमने जो कार्मिक फ्लैश फ्लड के चपेट में आए थे, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कार्मिक, जिन्होंने रूफ टॉप पे चढ़ के अपनी जान बचाई थी, जो रिंगबंद बीओपी का होता है, काफ़ी ऊंचा होता है, उस पे बैठ के अपनी जान बचाई थी। 7-7, 8-8, 9-9 फीट पानी हमारी पोस्टों के अंदर जो हमारे बिल्डिंग्स है उसमें भर गया था। तो उन कार्मिकों को हमने सेफर प्लेसेस पे ले जाने के लिए हेप्टर्स का यूज़ किया, बहुत सारी सॉटीज़ लगाई। जो सैल्यूट है उन हमारे बीएसएफ एयर विंग के पायलट्स को, जिन्होंने रिस्क लेते हुए हेप्टर को बहुत ही लो फ्लाइंग ग्राउंड लेवल तक ले जाके हमारे कार्मिकों को इवैक्यूएट किया। और पूरे ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो हमने तकरीबन 500-550 सिविलियन को अपने एरिया से अपनी बोट्स के द्वारा, अपनी गाड़ियों के द्वारा, अपने हेप्टर के द्वारा उनको इवैक्यूएट किया। और हमारे जो 1200 के करीब जो बीएसएफ के कार्मिक जो फ्लड सिचुएशन में फंसे हुए थे, उनको भी हमने हेप्टर्स, बोट्स और अपनी गाड़ियों का यूज़ करते हुए सेफर प्लेसेस पे पहुंचाया। और बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके जो भी एक ग्रुप बना था, जो एक मोबाइल नंबर जो एक शेयर किया गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जो रेस्क्यू के लिए अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उस नंबर पे जो भी कॉल आती थी उसको इमीडिएटली अटेंड किया जाता था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बीएसएफ उसका पार्ट था। तो हमने आगे बढ़ के सिविलियन की जान बचाने की कोशिश की है, और मेरे को बड़ी खुशी है कि हम बहुत सारे लोगों की जान बचा सके और उनको सेफ प्लेसेस पे पहुंचा सके। और ये फ्लड सिचुएशन इसलिए बनी क्योंकि जो हमारे जो बॉर्डरिंग एरिया में जो रावी रिवर का फ्लो है, उसके साथ में टीयर्स में उसका फ्लड प्रोटेक्शन बंस बने हुए हैं। तो जो पानी का बहाव इतना तेज था, इतना सीवियर था कि उसने जो दूसरी बांध है उसको तोड़ते हुए जो हैबिटेटेड एरिया थे उसमें पानी भरना स्टार्ट हुआ। उसकी वजह से जो सिविल पॉपुलेशन, बॉर्डर पॉपुलेशन है, वो भी काफ़ी इफेक्टेड हुई थी। और हमने फ्लड जैसे जैसे फ्लड सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हुई और
पानी का लेवल, जल स्तर थोड़ा कम होना स्टार्ट हुआ, तो हमने देखा कि इस फ्लड की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलने का खतरा था। तो हमने बीएसएफ ने सबसे पहले आगे बढ़ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके, हेल्थ डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके हमने बॉर्डरिंग एरिया जो कि बैडली इफेक्टेड थे, जो लोग छतों के ऊपर बैठे थे, हमने वहाँ पे पहुँच के मेडिकल कैंप्स का आयोजन किया। जो भी फ्लड सिचुएशन जिस तरह की जितनी भी सीवियर रही है, लेकिन हम बॉर्डर पे अपना डोमिनेशन हमने नहीं छोड़ा है। हमने अपनी जो बीओपी जो वैक्यूएट किए थे, जो ज़्यादा लोग थे उनको पीछे हम लेके आए थे, लेकिन बीओपीज के ऊपर भी हमने 15 से 20 लोग हर बीओपी पे छोड़े थे, ताकि बॉर्डर पे जो हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा पड़ोसी देश जो है उसमें वो भी इस तरह के प्रकोप को फेस कर रहा है। जो हमारा अपोजिट साइड है, पाकिस्तान के रेंजर्स, उनकी पोस्टें भी बैडली इफेक्टेड हैं। उन्होंने भी बहुत सारी पोस्टें जो रिवर के इस साइड में हैं वो विकेट कर दी थी, लेकिन जो वहाँ के एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, उस साइड के हों चाहे इस साइड के हों, वो इस तरह की सिचुएशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाना लें, इसको एक्सप्लॉइट ना कर लें। इसलिए हमने लास्ट इंच तक, चाहे पानी भरा हुआ था, आपने देखा होगा कि एक वीडियोस सोशल मीडिया पे चल रहे थे, न्यूज़ चैनल्स पे चल रहे थे, हमारे कमर तक पानी था, फिर भी हमारे कार्मिक वेपन लेके वहाँ ड्यूटी कर रहे थे फेंसिंग के साथ साथ, और हमने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। क्योंकि देखो, जो फ्लड है वो हमारे फेंसिंग तोड़ सकता है, हमारे बंद तोड़ सकता है, लेकिन बीएसएफ बॉर्डरमैन के हौसले नहीं तोड़ सकता। हमने अभी से ही जो भी वाटर लेवल रहा है वहाँ पे हमने बाकी एजेंसी जो बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड एजेंसीज हैं, जैसे CPWD है, स्टेट गवर्नमेंट का इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जो बॉर्डर के एरिया में जो भी एसेट्स हैं उससे रिलेटेड है, उनसे हमने बातचीत स्टार्ट कर दी है। और बॉर्डर पे जो भी दूसरी जहाँ पे भी पाड़ पड़ा है, जहाँ पे भी गैप क्रिएट हुआ है, उसको प्लग करने का काम वार फुटिंग पे चल रहा है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके ये काम कर रहे हैं, बीएसएफ भी लगा हुआ है और बाकी एजेंसियां भी इस काम को जल्द से जल्द इसको पूरा करने में लगा हुआ है, ताकि अगर इस तरह की सिचुएशन दोबारा आती है तो हमारा नुकसान ना हो सके और बॉर्डर एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनका नुकसान ना हो सके। और आगे आने वाले समय में भी इस तरह की अगर कोई आपदा आती है तो हम देशवासियों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम बॉर्डर पे अलर्ट हैं इस तरह की सिचुएशन निपटने के लिए। क्योंकि कहा जाता है ना कि आसमां की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है वहां आशियां बनाने की। हम वहीं पे लास्ट इंच तक हम अपने बॉर्डर पे शायर रहेंगे। श्री करतारपुर साहब कॉरिडोर जो आईसीपी है, वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। वहाँ जो पाड़ पड़ा था, ओल्ड दर्शन स्थल जो है उसके साइड में ही जो बंद में पाड़ पड़ा था, उसकी वजह से DBN टाउन का जो पूरा एरिया है वो फ्लडेड हुआ था। तो उसको अभी बंद को भरने का काम, बंद को स्ट्रेंथन करने का काम वार फुटिंग चल रहा है और होपफुली हम जल्दी उसको बना लेंगे और इस तरह की समस्या दोबारा ना हो, उस पे काम चल रहा है।